अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, हालिया दिनों में पड़ने वाली शदीद गर्मी ने लोगों को झुंझला कर रख दिया है। गर्मी की शिद्दत सिर्फ लोगों को घर के बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी परेशान करके रखा हुआ है और इस नौयत की गर्मी से जो है हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाने का हर दर्जा इम्कान बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपने हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आपने कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, किस तरीके से एहतियात करना चाहिए कि आप हीट स्ट्रोक से बचे रहें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। कुछ चंद ऐसी होम रेमेडी है जिसकी मदद से आप जो है हीट स्ट्रोक से काफ़ी हद तक बच सकते हैं और अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो पूरी गर्मी आपकी बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाएगी और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो मेरी वीडियो को जो है स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए प्याज का रस सबसे ज़्यादा मुफीद है। हीट स्ट्रोक की सूरत में प्याज के रस को कानों के पीछे और सीने पर लगाना आपके जिस्म का दर्जे हरारत जो है कम करने में मदद देता है। और वैसे भी अगर आप प्याज इसका इस्तेमाल करते हैं सलाद के तौर पे या कच्ची प्याज खाते हैं तो इससे आपको लू भी नहीं लगती। आप किसी भी हकीम की शॉप से, मेडिकल शॉप से जो है संदल ले आइए। संदल दो तरह के होते हैं, वाइट और रेड। दोनों संदल आपके काम के हैं। इसका आपने क्या करना है, एक फ़ाइन सा पाउडर बना लीजिए और इसको जो है अपने माथे और सीने पे मलें। इसकी ठंडा करने वाली खुसूसियात आपके बॉडी को दर्जे हरारत नीचे ले आएगी। इसी तरह संदल का तेल अगर आप माथे पे मलते हैं तो इससे भी आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। मार्केट से आप इमली लेकर आ जाएं, चाहे आप इस तरह की इमली लें कच्ची वाली जो होती है और फिर उसको पक जाती है छिलके में, या फिर वो जो दूसरी इमली आती है वो भी आप ले सकते हैं। दोनों इमली में विटामिन मादनियात से भरपूर होती है। आपने क्या करना है कि इमली को जो है उबलते हुए पानी में डालें और छान कर एक चुटकी चीनी के साथ बना लें। जब ये जूस आपका तैयार हो जाए तो इसको पिएँ। ये जूस आपके जिस्म का दर्जे हरारत कम करने में मदद देगा। हीट स्ट्रोक में जो है आलू बुखारे का इस्तेमाल जो है आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है। आलू बुखारा चाहे आप सूखा लें या फिर जो आलू बुखारे का फ्रूट आता है वो लें। इन दोनों का आपने जूस बना के इस्तेमाल करना है, चाहे आप फ्रूट का इस्तेमाल करें या सूखा हुआ जो आलू बुखारा होता है, क्योंकि आलू बुखारा एंटीऑक्सीडेंट की एक बेहतरीन ज़रिया है जिसकी वजह से आपके जिस्म में जो है पानी रहता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स में जो है ऐसी खुसूसियात होती हैं जो हीट स्ट्रोक के सबब होने वाले अंदरूनी सोजिश को भी ख़त्म करने में मदद देती है। सख्त गर्मी के मौसम में ज़्यादा पसीना बह जाने की सूरत में ज़ाया होने वाले विटामिन्स और मिनरल्स को बरकरार रखने के लिए बेहतरीन नारियल का पानी भी है। नारियल का पानी अगर आप गर्मियों के मौसम में पीते हैं तो यह आपकी पानी की कमी को पूरा करता है और इसकी तासीर ठंडा है। तो जब आप ये पानी पीते हैं तो आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होता। आप दिन में 2 दफ़ा नारियल का पानी पी सकते हैं, लेकिन रात में नारियल का पानी ना पिएँ क्योंकि इससे जो है आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। तो कोशिश करें कि दिन में आप 2 दफ़ा नारियल का पानी पिएं ताकि आप हीट स्ट्रोक से भी बचे रहें और गर्मी का भी एहसास ना हो। सख्त गर्मी और हीट स्ट्रोक में जो है आप सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके जो है फ़ायदेमंद है, आपकी बॉडी को जो है हीट स्ट्रोक से महफूज रखता है। इसके लिए आपने क्या करना है कि किसी भी फल के जूस में या फिर आप शहद में या फिर सादे पानी में सेब का सिरका के चंद कतरे डालकर पीने से हीट स्ट्रोक के सबब ज़ाया होने वाली मिनरल्स जैसे कि पोटाशियम या मैग्नीशियम की कमी जो है वो पूरी हो जाती है।
जी दोस्तों, तो देखा आपने कि मैंने जो होम रेमेडी आप लोगों को बताई है हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचे रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और मज़ीद बीमारियों से बचे रहते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और पूरी गर्मी सुकून और आराम से गुजारें। ये गर्मी जो है ज़ाहिर सी बात है बच्चों, बड़ों और जवान सबको जो है परेशान करके रखा हुआ है। सब इससे परेशान हैं और इस परेशानी के आलम में लोग जो है खाना पीना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि पानी पीना भी छोड़ देते हैं। तो गर्मी की शिद्दत में आप लोगों का यही रिकमेंड करूँगी कि खुदा के लिए खाना पीना ना छोड़ें, पानी का इस्तेमाल करें, हो सके तो ग्लूकोज़ पिएँ, क्योंकि इससे आपको जो है डिहाइड्रेशन भी नहीं होती है। क्योंकि गर्मी में अगर आप पानी नहीं पीते हैं, ग़िज़ा नहीं खाते हैं, तो आपको डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए